हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम देखेंगे एसएससी जीडी मैथ में 10 जनवरी 2023 में सेकेंड शिफ्ट का पेपर। मैथ में पहला क्वेश्चन दिया है, एक आदमी एक खिलौना कार 135 रुपए में खरीदता है और उसे 150 रुपए में बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत बताना है। खरीदना मतलब सीपी यहाँ पे कितना हो जाएगा, खरीदने का मतलब यहाँ पे सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 135 रुपए। बेच रहा है यानी सेलिंग प्राइस एसपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150 रुपए। कितनी हो जाएगी, 150 रुपए। बच्चों यहाँ से हम बताना लाभ प्रतिशत है, और लाभ प्रतिशत इक्वल टू होता है, लाभ प्रतिशत इक्वल टू लाभ अपॉन में सीपी और इनटू क्या होता है 100। लाभ और हानि हमेशा सीपी पर मिलते हैं, यानी नीचे चाहे लाभ प्रतिशत हो चाहे हानि प्रतिशत, हमेशा नीचे वैल्यू सीपी की ही होगी। और इसमें 135 की वस्तु 150 में बिक रही, यानी लाभ यहाँ से कितना आ जाएगा, प्रॉफिट हमें मिलेगा 15 रुपए। कितने रुपए मिलेगा यहाँ से, 15 रुपए। बस यहाँ पे वैल्यू रखवाएंगे, लाभ की वैल्यू यहाँ पे 15, नीचे सीपी की वैल्यू 135 हो जाएगी और इंटू हो जाएगा 100। इंटू कितना हो जाएगा, 15 से कितनी बार में 135, 9 बार में। बच्चों पता होगा 1/9 होता है हमारा 11.11%, 11.11%, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन। देखेंगे अगला सवाल कौन सा है। दूसरा सवाल दिया है, 1875 की राशि 4% की वार्षिक दर से एक निश्चित समय में बढ़कर 2028 हो गई। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है तो समयावधि क्या होगी। अच्छा, इस तरह के सवालों में हम देखेंगे कि ब्याज जो रेट दी है वो 4% है, और वो कैसी है, वार्षिक है। यानी 4% की हमें यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। 4% फ्रैक्शन वैल्यू होती है यानी 1/25, यानी जो हमारा धन नीचे वाली वैल्यू होती है मूलधन, ऊपर वाली वैल्यू होती है ब्याज। यानी हमें यहाँ से कोई धन 25 से 1 का ब्याज, यानी एक वर्ष में कितना हो जाएगा 26, एक वर्ष में कितना हुआ होगा 26। बस इसी तरह हम सवाल को भी सॉल्व करेंगे। यानी यहाँ पर लिख लेंगे धन कितना हुआ 25 से 26, यानी 26 और बटे में कितना हो जाएगा 25। इसकी पावर मान लो n वर्ष लगे, कितने वर्ष लगे n वर्ष, इसकी पावर n लगाएंगे और इक्वल टू मूलधन पहले हमारा यानी पहले 25 था और मूलधन हमारा कितना था 1875, तो नीचे 1875 रखेंगे, 1875 और हुआ कितना 2028, 2028। एक बार 3 से काटेंगे तो ये जाएगा 3 18 और 3 सत्ते 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, 3 18 यानी 676, और नीचे से काटेंगे तो ये जाएगा 625, 625। यानी इस तरफ है 26/25 की पावर n, तो इसको भी हम 26/25 की पावर में ही बनाएंगे, यानी ये हो जाएगा 26/25 होल पावर n। यहाँ पर n वर्षों की संख्या आएगी, बराबर इसको लिखेंगे 26 और नीचे 25, यानी 676 हमारा होता है 26 का स्क्वायर और 625 होता है 25 का स्क्वायर। दोनों तरफ आधार सेम है, यानी n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, घातों की तुलना करवाने पर n की वैल्यू 2, यानी n हमने क्या माना था, वर्षों की संख्या, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, पहला ऑप्शन। देखेंगे अगला सवाल इसी तरह से। अगला सवाल दिया, एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 23,500 है और दुकानदार ने इसे 20,915 में बेचा। दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट का प्रतिशत कितना है। देखो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलती है, किस पर मिलती है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर। और छूट प्रतिशत का फॉर्मूला, छूट प्रतिशत इक्वल टू छूट यानी कितने की छूट दी गई है और बटे में अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, और प्रतिशत बनाने के लिए किससे गुणा करवाते हैं, 100। अच्छा, यहाँ पे छूट कितने की गई, 23,000 रुपए की खरीद कर बेचा कितने में, 23,000 खरीदने में नहीं, यहाँ पे 23,000 अंकित मूल्य, 23,500 रुपए क्या है अंकित मूल्य, 23,000, यहाँ पे 23,500 में यहाँ पे घटाएंगे, यानी किसको घटाएंगे 20,915, 20,915, यानी यहाँ पे छूट जो कितने की छूट कितने की दी गई है पहले ये निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर जो माइनस करवाएंगे एक बार, ये 10 में 5 5 बचेगा, 9 में 1 8 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 4 14 में 9 5 बचेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी 2500 कितने रुपए की, 85 रुपए की छूट मिली यहाँ से। तो बस फॉर्मूले में रखवाएंगे 2585 और बटे में अंकित मूल्य, अंकित मूल्य है कितना, अंकित मूल्य दिया है 23,500,
23,500 और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा करेंगे। जीरो से ये जीरो कैंसिल और 235 से इसे काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा 11 बार, यानी कितना आ जाएगा 11%। कितना आ जाएगा बच्चों 11% आ जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा तीसरा ऑप्शन। देखेंगे अगला सवाल कौन सा है। अगला दिया 30 और 40 का एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त को बोलते हैं एलसीएम। यक्स के वर्ग से 9 कम के बराबर है। अच्छा यक्स का वर्ग, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, यक्स के स्क्वायर से 9 अगर हम माइनस करवाते हैं ये जो बराबर होगा किसके एलसीएम के बराबर होगा 30 और 40 का एलसीएम। और यहाँ पर निकालेंगे हम 30 40 का एलसीएम। 30 और 40 का एलसीएम बच्चों कितना होता है 30 और 40 यहाँ पर 30 नहीं सॉरी 32 है, कितना है 32 है, यानी हमें 32 और 40 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। किसका 32 और 40 का एलसीएम। 32 और 40 का एलसीएम होता है बच्चों 160 160। तो बस ये बराबर करवा देंगे, यानी यक्स के वर्ग से 9 कम करवाते हैं तो ये किसके बराबर होता है, यानी 32 और 40 के एलसीएम के बराबर होता है। 32 और 40 का एलसीएम हमने निकाला कितना 160। इसी तरह से यक्स स्क्वायर माइनस का 9 उधर जाएगा प्लस, यानी 160 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 169। इस तरफ से स्क्वायर हटाएंगे उस तरफ रूट आएगा, यानी रूट 169, यानी यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 13। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। अंडर रूट के अंदर से वैल्यू कैसे आती है बाहर, अगर जो पेयर के साथ में दो वैल्यू है तो केवल एक बार आती है। 169 को क्या लिख सकते हैं 13 × 13, यानी 1 13 बाहर आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। ऑप्शन कौन सा है। देखेंगे अगला सवाल इसी तरह से। अगला सवाल दिया है एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,25,000 है। यदि जनसंख्या 2% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। वर्तमान में जनसंख्या कितनी दी है 1,25,000, 25,000 यानी 3 जीरो बनाएंगे। जनसंख्या बढ़ रही 2%, 2% की बच्चों फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 2% इक्वल टू 1/% हटाएंगे तो 100, यानी 2/100 हो गए तो 1/50, यानी कहने का मतलब अगर जो जनसंख्या 50 थी तो 1 वर्ष में बढ़ के 51 हुई तो बस इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा 51 और बटे कितना करवाना है 50। कितने वर्ष है 3 वर्ष है तो 3 बार गुणा करवाएंगे, 51 बटे कितना हो जाएगा 50 और फिर से एक बार 51, यानी 51 बटे कितना हो जाएगा 50। अब देखो काटेंगे यहाँ पे तो 0 0 0 3 जीरो, ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 5 × 5 × 5 125 होगा, यानी ये पूरी वैल्यू कितनी कट जाएगी 125 से 125 कैंसिल हो जाएगा, यानी 51 × 51 × 51। इसका जब गुणा करवाएंगे तो यूनिट डिजिट 1 है सभी जगह, यानी इकाई का अंक गुणा करवाएंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा 1। अच्छा ऑप्शन पे नजर डालेंगे एक बार, पहले ऑप्शन में इकाई का अंक 1 है, बाकी किसी भी ऑप्शन में इकाई का अंक 1 नहीं है, यानी इसमें 5 है इसमें 2 है और इसमें 6, यानी ऑप्शन कौन सा सही है फर्स्ट ऑप्शन। पूरा गुणा करवाने की जरूरत हमें नहीं है। देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल दिया है अमन राम और कपिल एक कार्य को क्रमशः 68 दिन 51 दिन और 17 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करें। अच्छा यहाँ पे अमन को हम ए लिखेंगे, रमन को आर से डिनोट करेंगे और कपिल को के से डिनोट करेंगे। अमन कितने दिनों में यहाँ पे कर रहा था 68 दिन में, तो इसके सामने लिखते हैं 68 और यहाँ पर 51 दिन हो जाएगा, और कपिल कर रहा है कितने दिनों में 17 दिन में। देखो 17 सभी में 17 चौके 68 17 दिन की क्या 17 यहाँ पर भी है, तो यानी हमारा एलसीएम सभी जगह 17 तो है, तो ये 17 लिख लेंगे। इसके बाद में 17 चौके 68, यानी 4 यहाँ पे नहीं तो 4 और लिख देंगे। 17 त्रिके क्या यानी 3 नहीं है तो 3 का भी गुणा, यानी यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। वैसे गुणा करवाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर जो गुणा भी करवाएंगे तो इनका गुणा जो भी आएगा, यानी गुणा का जो एक बार करें 4 दिया 12 12 7 84 में 4 लिखेंगे और 12 × 12 12 और 8 20 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 204। यही जो एलसीएम होता है कुल कार्य होता है, कुल कार्य, कुल कार्य। बच्चों हम बताएंगे कि इसमें गुणा मल्टीप्लाई रखा है, थोड़ा कैलकुलेशन आसान होगी। यहाँ पे 68 है, यानी इस 68 का इसमें डिवाइड तो 17 चौके 68, ये कैंसिल बचेगी क्या 3, तो यानी अमन की क्षमता कितनी आ जाएगी 3। राम की क्षमता 17 तिरके 51 हटा देंगे तो बचेगी कितना 4, यानी राम की क्षमता कितनी आ जाएगी 4। 17 यहाँ से कैंसिल 4 दिया 12, यानी कपिल की क्षमता कितनी आ जाएगी 12। यानी कहने का मतलब 1 मिनट में 1 दिन में अमन कितना कार्य करता है 3। हम पिछले वीडियो बता चुके हैं ये जो अनुपात आता है किसका अनुपात आता है क्षमता का। कुल कार्य कितना है 204, यानी अमन की क्षमता 3 है, राम की क्षमता 4 है, कपिल की क्षमता कितनी है 12। आगे सवाल में दिया है कि एक एक दिन बारी से कार्य करते हैं, यानी पहले दिन अमन कार्य करेगा और फिर अगले दिन राम कार्य करेगा और फिर अगले दिन कौन करेगा कपिल करेगा। अमन एक दिन में जितनी उसकी क्षमता उतना कार्य, अमन की क्षमता 3 है तो 3 कार्य करेगा। अच्छा अगले दिन राम आएगा तो राम की क्षमता 4 है तो 4 कार्य करेगा। अगले दिन कपिल आएगा, कपिल कितना करेगा 12।
अच्छा, इन 3 दिनों के बाद में फिर से रिपीटेशन होगा, यानी अमन आएगा, राम आएगा और कपिल। तो बाकी हमें जहां से रिपीटेशन होना शुरू हो जाता है वहां से छोड़ देना है। अब ये दिन कितने हुए? 3, यानी 3 दिन में कार्य कितना किया है? 3 दिन में किया गया कार्य, किया कार्य बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे जोड़ेंगे तो 12 4 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा? 19। यानी 3 दिनों में कार्य कितना हुआ? 19। हमें कार्य केवल 50% करवाना है, यानी 204 कुल कार्य था। 204 का अगर जो हम 50% निकालेंगे, 50% का मतलब होता है 1/2, आधा होता है। 50% मतलब क्या होता है? आधा। तो 204 का 1/2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ से 102 आ जाएगा। कितना आएगा? 102। यानी हमें कार्य केवल और केवल कितना करवाना है? 102 करवाना है। 3 दिनों में कार्य हुआ कितना? 19। तो हमें देखो 19 पंजे 95, 19 छक्के 114, ज्यादा बढ़ जाएगा, तो हमें कम से गुणा करवाएंगे, यानी किससे गुणा करवाएंगे? 5 से। 5 से इधर, तो इधर भी 5 से गुणा करवा देंगे, इंटू 5। अच्छा, 5 दिया, ये कितना हो गया? 15 दिन। 15 दिन में कार्य कितना हुआ? 15 दिन में कार्य हुआ 19 पंजे 95। अच्छा, इसके बाद 95 जब अगले दिन आएगा तो अगले दिन शुरुआत किसने की थी? ए ने, यानी अमन ने की थी। अगले दिन एक दिन में कार्य कितना होगा? एक दिन और आएगा, यानी अमन करेगा, और अमन की क्षमता 3 है, तो यहाँ पे 3 कार्य और कर देगा, प्लस 3 करवाएंगे तो कार्य कितना हो गया? 95 3 98। और दिनों की संख्या 15 एक कितनी हो गई? 16। 16 दिनों में कार्य हो गया 98, लेकिन हमें करवाना कितना? 102। अभी भी बाकी है शेष कार्य कितना? 4। अच्छा, अमन के बाद में अगले दिन रमन आएगा, तो इधर एक दिन प्लस करवाएंगे, प्लस का एक दिन। तो यहाँ 16 एक कितने दिन हुए? 17 दिन। 17 दिन इधर हुए, और कार्य अगले दिन एक दिन अगर जो रमन आएगा तो रमन कितना? 98 कार्य हो गया था, और रमन की क्षमता कितनी है? 4, यानी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है? 4। तो 4 इसमें और ऐड करेंगे, 98 और 4 कितना हो जाएगा? 102। यानी कुल दिन कितने लगे यहाँ पे? 17। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? 17। ऑप्शन में 16 18 19 15। बच्चों, इसका ऑप्शन गलत दिए हैं। ऑप्शन कौन सा सही होगा? 17। यानी इसमें ऐड कर लेना आप लोग। ऑप्शन कौन सा सही होगा? 17। देख लेना एक बार, कमेंट में जरूर बताना इसका आंसर। वैसे ऑप्शन 17 ही सही है इसमें। 17 दिन, यानी कार्य को समाप्त होने में कुल कितने दिन लगेंगे? 17 दिन। देखेंगे अगला सवाल कौन सा है। अगला सवाल दिया है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर एक विक्रेता 5% का लाभ अर्जित करता है। बच्चों, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलती है, तो अंकित मूल्य को हम मार्केट प्राइस कहेंगे, यानी एमपी। छूट अगर 10% की मिल जाएगी तो बचेगा कितना? केवल अंकित मूल्य 90। अच्छा, यहाँ पर लाभ और हानि हमेशा सीपी पर मिलते हैं। प्रॉफिट और लॉस, लॉस किस पर होता है? सीपी पर। लाभ हो रहा है 5% का, यानी ये कितना हो जाएगा? 105। नाम के साथ में नंबर गुणा में हो, ऐसी दो से अधिक संख्या बराबर में हो तो वैल्यू उनकी बदल जाती है। यानी यहाँ से एमपी और सीपी का अगर जो हम रेशियो निकालेंगे, सीपी हो जाएगा ये, यानी एमपी की वैल्यू बदल जाएगी, यानी इसके साथ में कितना आ जाएगा? 105। यानी इसकी वैल्यू, एमपी की वैल्यू मार्केट प्राइस अंकित मूल्य की 105 हो जाएगी, और सीपी क्रय मूल्य की कितनी हो जाएगी? 90। यानी यहाँ से एमपी और सीपी का हम रेशियो बना पाए हैं। कितना आया है? 105 रेशियो 90। आगे दिया, यदि अंकित मूल्य में 5% की वृद्धि की जाती है और प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूटें दी जाती है तो विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होता है? लाभ होने का मतलब हमें यही बताना है कि कितने रुपए का लाभ है, यानी वस्तु को जब जिस तरह से हम बेचेंगे तो लाभ कितना है। परसेंट सभी जगह है, हम अपनी सुविधानुसार परसेंट को हटाने के लिए यहाँ पे 2 जीरो लगाएंगे, क्योंकि अनुपात में किसी संख्या से गुणा करवाओ या फिर भाग करवाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अनुपात में 2 जीरो से 2 जीरो फिर से कैंसिल, फिर से वही 105 और 90 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर अंकित मूल्य और सीपी का रेशियो हम एक बार फिर से बनाएंगे, यानी अंकित मूल्य यहाँ पे कितना हो जाएगा? कितना हो गया? 10,000, हमने मान लिया कितना? 500। इसके बाद में दिया है कि अंकित मूल्य 5% की वृद्धि, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। कितनी होती है? 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। यहाँ पर लिखेंगे 5% 1/20। अगर जो 5% की वृद्धि, यानी 20 में से 1 की वृद्धि कितना हो जाएगा? 21, और बटे में कितना हो जाएगा? 20। 2 छूटें दी जा रही 20% की, यानी 20 में से अब 1 की छूट देंगे, कितना बचेगा यहाँ पे? 19, और बटे में कितना हो जाएगा? 20 इंटू 19, और बटे में कितना हो जाएगा? 20। अच्छा, सॉल्व करेंगे आगे इसके बाद में, तो ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा कुछ, यहाँ पर काटेंगे 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। अच्छा, इसके बाद में ये हो गया एमपी की वैल्यू, यानी अब अंकित मूल्य का नया मान कितना हो गया? ये हो गया यहाँ पर 10,500, यहाँ पर 10,500, यानी एमपी की नई वैल्यू ये हो गई। ये किसकी वैल्यू हो गई? एमपी की। अच्छा, हमें लाभ और हानि बताना है, तो यहाँ पर रेशियो लगाएंगे और सीपी की भी वैल्यू लेंगे।
सीपी की। सीपी हमारा कितना था 9,930। अच्छा यहाँ पर बस कुछ नहीं करवाना आगे, इसके बाद में 5 से एक बार काट ले, 5 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 5 चौके 20, और 5 से इस 105 को काटेंगे कितनी बार में 21, यानी 21 इंटू 21 इंटू 19 इंटू 19, रेशियो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9,000। और यहाँ पर गुणा एक बार करवाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 21 इंटू 21 इंटू 19 और इंटू कितना हो जाएगा 19, रेशियो लगाएंगे यहाँ पे 9,000 इंटू ये नीचे हटाने से वैल्यू यानी 2 इंटू 2, ये 4 बचा और ये 4 बचा, यानी 4 इंटू 4, यहाँ पे नीचे कितना आ जाएगा 16। यहाँ से ये किसका वैल्यू आ गया एमपी और ये किसका आ गया सीपी, सीपी की वैल्यू आ गई। एक बार काटेंगे यहाँ पे 3 से 9 को 3 बार में और 3 से 21 को कितनी बार में 7 बार में, और ये 3 से इस 21 को एक बार काटेंगे कितनी बार में 7 बार में, यानी 7 इंटू 7 इंटू कितना हो जाएगा 19 इंटू 19, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 16,000। यहाँ पे कैंसिल हो गया था 9 तो बचेगा क्या 1,000, और ये कितना हो जाएगा 16 1 2 3 0 16,000, और यहाँ पे 7 इंटू 7 इंटू 19 इंटू 19 यानी 7 7 49 हो जाएगा, और ये 19 इंटू 19 यानी 49, और ये इंटू कितना हो जाएगा 361। इसके बाद बच्चों आगे हम 49 और 361 का मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 49 को हम और शॉर्टकट में लिख सकते हैं, यानी मल्टीप्लाई करवाने के लिए 50 माइनस का 1 और इंटू कितना करवाएंगे 361, 361 का 50 में गुणा करवाएंगे तो 0 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 एकम 5 30 यानी 0 3 बचेगा, 5 के 15 और 3 18। एक बार 361 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 6 1, और यहाँ पर माइनस करवाएंगे तो कितना बचेगा 10 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 14 में 6 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, यहाँ पे 9 में 3 घटाएंगे 6 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा और 1, यानी यहाँ से ये जो वैल्यू है 49 का 361 में गुणा करवाने पर कितनी आई है 17,689, और रेशियो कितना हुआ 16,000 हमारा सीपी था, और ये 17,689 यानी ये अंकित मूल्य पर छोड़ देने के बाद यानी ये एसपी की वैल्यू यानी 16,000 की वस्तु कितने बिक रही 17,689 में, तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट यानी लाभ प्रतिशत बताना है कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ, अभी हमने फॉर्मूला बताया था लाभ बटे सीपी, लाभ प्रतिशत 16,000 की वस्तु 17,689 1,689 का लाभ हुआ 1,689, और कितने में से हुआ यानी 16,000, नीचे 16,000 हो जाएगा, और इंटू कितना करवाएंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो। बच्चों इसमें 160 में 10 अलग है, पहले 16 का भाग करवाएंगे, यानी 16 से 1689 में वैसे 10 से सीधा भाग करें तो लगभग कितना जाएगा 10.5%, यानी ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा तीसरा ऑप्शन। ठीक है बच्चों, एक बार कैलकुलेशन करवाना, थोड़ा एग्जामिनर देता भी है यानी 20 क्वेश्चन में से कम 2 से 3 क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग मेथड के, ताकि उसमें बच्चा समय बर्बाद करे, और यही जो बड़े सवाल कोई बच्चा कर पाता है वही अपनी मेरिट बढ़ाता है, क्योंकि अक्सर 15 से 16 क्वेश्चन सभी लोग कर पाते हैं, यही 20 क्वेश्चन में से 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे बच्चे कर पाते हैं जिनका सिलेक्शन होता है। तो ये ना सोचे कि कैलकुलेशन ज्यादा है, बाकी ये देखें कि हाँ थोड़ा हम आसान तरीके से कर पाते हैं, बाकी एक आध क्वेश्चन एग्जामिनर रखता भी है ऐसे। देखेंगे अगला क्वेश्चन, एक डीलर अपने माल को 16% की हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर 750 ग्राम ही वजन का है, उसका कुल लाभ प्रतिशत बताना है। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे सीपी और यहाँ पर लिखेंगे एसपी। एक डीलर अपने माल को 16% की हानि पर बेचते हैं, सीपी हमेशा 100%, अगर सीपी 100 है 100 में 16% की हानि लेकर बेचेगा कितने बेचेगा 84 में, 100 का 16% 16 में हानि लेकर बेचेगा यानी कितने बेचेगा 84 में, लेकिन वह 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर 750, लेकिन कहने का मतलब यह है कि रुपए तो वो 1,000 ग्राम की ले रहा है 1,000 ग्राम के, लेकिन सवाल वो कितने ग्राम दे रहा है, वस्तु जो दे रहा है वो कितने ग्राम दे रहा है केवल 750 ग्राम ही दे रहा है, यानी ये रेशियो हो जाएगा यहाँ पे, और इस तरह से यहाँ पर 750 लिखेंगे और 1,000 लिखेंगे। बाकी देखेंगे आगे यहाँ पर 2 जीरो और 1 जीरो, 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यानी यहाँ पर 75 का 1 में गुणा करें तो ये 75 हो जाएगा, अनुपात ये कितना हो जाएगा 84 84, यानी कहने का मतलब सीपी यानी कितना है 75 और एसपी कितना है 84, 75 की वस्तु 84 में बिकी है, तो हमें लाभ प्रतिशत बताना है, लाभ
प्रतिशत 75 की वजह से कितने का लाभ हुआ, 9 का लाभ हुआ। कितने में से लाभ हुआ, ये 75 में से लाभ हुआ। और प्रतिशत बनाने के लिए किससे गुणा करवाएंगे, 100 से गुणा करवाएंगे। 75 से इसे काटेंगे यानी 9 इंटू 100 यानी 900 हो जाएगा, और 75 से काटेंगे यानी आंसर कितना आ जाएगा, 12%। कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तीसरा ऑप्शन। देखेंगे अगला सवाल कौन सा है। अगला सवाल दिया, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4455 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका व्यास 105 सेंटीमीटर। बच्चों शंकु के बारे में थोड़ी जानकारी हम लेंगे, मेन सुरेशन में शंकु के बारे में जानकारी हम लेंगे कि शंकु होता क्या है। इस तरह से शंकु होता है, ये एल की वैल्यू होती है यानी त्रिज्या ऊंचाई की होती है, और इस तरह से ये हाइट होती है। यहाँ पर ये मान लो सेंटर होता है, तो ये हो जाएगी रेडियस यानी ये आर की वैल्यू होती है, और ये जो होती है ये एच की वैल्यू होती है, ये एच की वैल्यू। अब शंकु के बारे में देखेंगे, यानी शंकु का दिया ये यल होती है त्रिज्या ऊंचाई, इंग्लिश में कहें स्लैंट हाइट, और इसमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सी एस ए कहेंगे, सी एस ए। इसका मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु का सी एस ए होता है पाई आर एल। पाई आर, आर यहाँ पे रेडियस होती है, एल क्या होती है, त्रिज्या ऊंचाई बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में कहेंगे स्लैंट हाइट। यानी हमें ये सी एस ए की वैल्यू दी है 4455, सी एस ए की जगह रख देंगे। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 22/7। आर की वैल्यू आर, अच्छा यहाँ पे व्यास दिया यानी त्रिज्या व्यास का आधा होती है, यानी व्यास अगर जो 105 है तो आर की जगह ये कितना हो जाएगा 105, और इसका आधा यानी बट्टे कितना करवा देंगे 2 इंटू एल, यानी त्रिज्या ऊंचाई की वैल्यू हमें निकालनी है। 7 से 105 को काटेंगे कितनी बार में, 15 बार में जाएगा। 2 से इस 22 को काटेंगे कितनी बार में जाएगा, 11 बार में। और 11 से इसे काटेंगे, 11 चौके 44, 11 पंजे 55, लेकिन 2 अंक लेंगे तो 0 लगाएंगे, यानी ये कितना है 405 इक्वल टू 15 एल। और इस 15 से इसे का 15 दूनी 30 हो जाए, 10 हो जाए, 15 सत्ते 105, यानी एल की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 27। एल की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 27 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा ऑप्शन सही होगा। बच्चों देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल रेस से है यानी दौड़ से है, दिया 1000 मीटर की एक रैपिड दौड़ में सालोनी ने श्वेता को 1000 मीटर से हराया। बच्चों ये दौड़ वाले सवाल किस तरह से करते हैं जानेंगे आज हम। यानी सलोनी है, सलोनी और कौन है श्वेता, सलोनी और श्वेता। सलोनी ने श्वेता को 100 मीटर से हराया, यानी सलोनी ने कितने मीटर दौड़ लगाई होगी 1000, तो सलोनी श्वेता ने 100 मीटर कम यानी 100 मीटर से हारी है, तो श्वेता ने केवल और केवल कितने मीटर दौड़ लगाई होगी 900 मीटर। कितने मीटर 900 मीटर। सलोनी जब 1000 मीटर दौड़ चुकी होगी तो श्वेता ने केवल कितने मीटर 900 मीटर, यानी 100 मीटर से श्वेता हारी होगी। अब अगली वाली जो लाइन है कि श्वेता ने सोनम को 150 मीटर से हराया, श्वेता ने इधर लिखेंगे सोनम, श्वेता ने सोनम को 150 मीटर, यानी श्वेता ने जब 1000 मीटर दौड़ा होगा, क्योंकि दौड़ पूरी कितने मीटर की है 1000 मीटर की। श्वेता ने जब 1000 मीटर की दौड़ लगाई हो तो सोनम 150 मीटर से आगे है, यानी इसने केवल और केवल कितने मीटर दौड़ लगाई होगी 850 मीटर। बस श्वेता को देखिए यहाँ पर श्वेता की वैल्यू कितनी है 900 मीटर दौड़ रही है, और यहाँ पे कितने मीटर दौड़ रही है 1000 मीटर। तो श्वेता दोनों जगह समान है, तो श्वेता की वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पे समान, यानी पहले यहाँ पर हम देखेंगे एक बार रेशियो, 0 से और इस एक 0 को कैंसिल कर देंगे, यानी यहाँ पर 100 बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा 85। अच्छा श्वेता की यहाँ पर वैल्यू कितनी है 900, यहाँ पे 100 है, तो इसको समान करने के लिए इस वाले इक्वेशन में किससे गुणा करवा देंगे 100 से। जब 100 से इसमें गुणा करवाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 900, और 9 पंजे यहाँ पे लिखेंगे तो 9 पंजे कितना हो जाएगा 45, 4 9 8 72 और 4 76, यानी ये कितना हो जाएगा 765। अब देखो श्वेता यहाँ पर भी 900 मीटर दौड़ रही है और नीचे वाले में भी कितने मीटर है 900, यानी श्वेता की वैल्यू समान हो गई। तो अब एक बार फिर से लिखेंगे सलोनी श्वेता और यहाँ पे सोनम। सलोनी जब 1000 मीटर दौड़ रही है 1000 मीटर, तो श्वेता दौड़ रही है 900 मीटर, और जब श्वेता 900 मीटर लिख दिया, सलोनी 900 मीटर, यानी ये मीटर लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर 1000 मीटर। और जब ये श्वेता 900 मीटर दौड़ रही है तो सोनम केवल और केवल कितने मीटर दौड़ रही है 765 मीटर।
तो ये सवाल में पूछा गया है कि उसी दौड़ में सालोनी ने सोनम को कितने मीटर से हराया। सालोनी जब 1000 मीटर की दौड़ पूरी कर रही है तो सोनम उसमें दौड़ कितनी पूरी कर रही है, केवल और केवल उस 1000 मीटर में से 765 मीटर। यानी कितने मीटर से 1000 में अगर 765 घटाएंगे तो कितने मीटर आएगा, 235 मीटर। यानी सालोनी ने सोनम को कितने मीटर से हराया होगा, 235 मीटर की। बच्चों आज इस वीडियो में हम केवल और केवल 10 सवाल ही करवाएंगे, बाकी जो बचे हैं 10 सवाल वो कल अगली क्लास में हम डाल देंगे। बाकी अगर बच्चों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।